जय हिंद साथियों। कल की क्लास में हमने देखा कि धर्म ग्रंथ से किस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे अगर कोई पूछे कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल 10 मंडल 10 ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है ऋग्वेद में। लिखेंगे इसमें 10,464 ऋचाएं। क्या है? ऋचाएं। और 1028 सूक्ति है। ऋग्वेद में 10,464 ऋचाएं और 1028 सूक्ति है। इसके पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद अब प्रश्न ये आया पेपर में, एक परीक्षा में, कि ऋग्वेद किससे संबंधित? ऋग्वेद में मंत्रों की उच्चारण से संबंधित है। ऋग्वेद मंत्रों के उच्चारण से संबंधित है। ऋग्वेद में दूसरे से 7वां मंडल बाद का है। 7वां मंडल बाद का है। तो हमने देखा कि ऋग्वेद का उपवेद, रचना का धन्वंतर। ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन 1 बार, यमुना का नदी का वर्णन 3 बार। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,464 ऋचाएं और 1028 सूक्त हैं। पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में के उच्चारण मंत्रों की उच्चारण से संबंधित है। इसमें जो पुरोहित होता है वह मंत्रों का उच्चारण करता है। ऋग्वेद में 2 से 7वां मंडल पहले का है और पहला और 10वां मंडल सबसे अंतिम बार संकलित किया गया। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। 3रे मंडल में किया गया है। अब देखते हैं गायत्री किया गया है। इसमें सूर्य देवता सावित्री को
समर्पित हैं, समर्पित हैं। ऋग्वेद की गायत्री मंत्र की रचना, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया। आप देख रहे हैं कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। वही विश्वामित्र जो राम जी के शादी विवाह करवाए थे। देखेंगे अब ऋग्वेद की 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। सोम देवता का वर्णन है। सोम देवता के 9वें मंडल में सोम देवता का क्या है? वर्णन है। सोम देवता वनस्पति के देवता कहे जाते हैं। इसके देवता वनस्पति के देवता का नाम है सोम देवता। आगे बात करते हैं ऋग्वेद की तो आपने देखा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। सोम देवता यानी वनस्पतियों के देवता कहे जाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। इसमें 4 जातियों का उल्लेख है। 4 जातियों का उल्लेख है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी से चारों जातियां उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा जी ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय ब्रह्मा जी की बाहु से उत्पन्न हुए हैं। वैश्य ब्रह्मा के जंघा से उत्पन्न हुए हैं। शूद्र निचले भाग यानी पैर से उत्पन्न हुए हैं। अब इसको हमने देखा। फिर आगे बात करते हैं कि ऋग्वेद के बाद हमारा टॉपिक यजुर्वेद का हो जाएगा। यजुर्वेद देखेंगे या इतिहास में यजुर्वेद, इसमें यज्ञ से संबंधित विधानों का उल्लेख होता है। फिर लिखेंगे यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद कर्म कांडों से संबंधित है। यजुर्वेद कर्म कांड आने वाली यज्ञ के समय, समझो,
बलि का प्रावधान यजुर्वेद में किया गया है। तो इस यजुर्वेद का उपवेद या यजुर्वेद, ध्यान देंगे कि यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। सामवेद को क्या कहते हैं? इसको संगीत की जननी कहा जाता है। इसको संगीत की जननी कहा जाता है। सामवेद वेद को पढ़ने वाले को उद्गाता, कहीं कहीं उद्गादा कहा जाता है। आगे चलेंगे। सामवेद के बाद अथर्ववेद। कौन वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद, ध्यान रखेंगे, अथर्ववेद के रचनाकार, अथर्ववेद के रचनाकार अथर्वा ऋषि। अगर विकल्प में अथर्वा ऋषि ना दिया गया हो तो लोमहर्ष, क्या लिखेंगे? लोमहर्ष को मारेंगे, क्योंकि लोमहर्ष इनके पुत्र हैं और आगे इसमें कार्य किया है। अब जानेंगे इसमें अथर्ववेद में इसमें जड़ी बूटियों आयुर्वेद, जादू, अथर्ववेद के रचनाकार अथर्वा ऋषि एवं पुत्र लोमहर्ष। इसमें जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, जादू टोना, भूत पिशाच, विवाह विच्छेद, जनसंख्या एवं सामाजिक आडंबरों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, सामाजिक आडंबर पूछा गया है, ठीक है। आयुर्वेद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। इस प्रकार ये आपने धार्मिक ग्रंथ के चारों वेदों के बारे में जाना। बाकी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।